नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। राजिम के शासकीय प्राथमिक स्कूल तर्रा में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र और अभिभावक लामबंद हो गए हैं, जहां आक्रोशित पालकों ने स्कूल में ताला जड़कर जमकर हंगामा किया। दरअसल स्कूल में 66 विद्यार्थी हैं, जिनके लिए स्कूल में एक ही शिक्षक है। पेरेंट्स ने बताया कि शिक्षक नहीं होने के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं किया गया। वहीं पेरेंट्स के घंटों प्रदर्शन करने के बाद मौके पर नायब तहसीलदार पहुंचे, BO भी पहुंचे, लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद पेरेंट्स ने स्कूल के गेट पर जो ताला था उसे खोला। वहीं हफ्ते भर में शिक्षकों की कमी दूर नहीं होने पर फिर से तालाबंदी की चेतावनी भी पेरेंट्स ने दी है। तो ये दो तस्वीरें दरअसल प्राथमिक स्कूल तर्रा में शिक्षकों की कमी है। 60 बच्चे हैं और टीचर एक है। लगातार शिक्षकों की नियुक्ति की मांग पेरेंट्स भी कर रहे थे, छात्र भी कर रहे थे, लेकिन जब उनकी मांग नहीं मानी गई, अनदेखी करी गई इन मांग की, तब पेरेंट्स ने आज गेट पर, स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। सूचना जब प्रशासन तक पहुंची तो नायब तहसीलदार और BO मौके पर पहुंचे, लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर गेट का ताला खोला गया। शिक्षा की एक व्यवस्था कर दी गई है भाटापारा कोपरा से मिथिलेश भारती की, और ग्रामीणों की मांग थी कि एक और शिक्षक की व्यवस्था की जाए, तो हमने आश्वासन दे दिया है उनको। कब तक शिक्षक की व्यवस्था? हाँ, तो एक सप्ताह में हम लोग शिक्षक की व्यवस्था इनको कर देंगे। छतरपुर में कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे स्टूडेंट्स ने जमकर नारेबाजी की और अपने गांव से बंद हो चुके रास्ते को खुलवाने की मांग की। रास्ता बंद होने के चलते रसोईया जो गांव है वो अलग थलग पड़ गया है। कोई भी सड़क मार्ग पर अब रसोईया गांव से नहीं जुड़ता है। लिहाजा करीब 2000 की आबादी वाले रसोईया गांव के जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, समय पर कभी भी स्कूल नहीं जा पाते, और तो और उन्हें बरसात के मौसम में खेतों को पार कर स्कूल पहुंचना पड़ता है। कई बार घुटनों तक मिट्टी में सन जाते हैं। वहीं अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस तक आने की व्यवस्था नहीं है और न ही आपातकालीन स्थिति में 4 पहिया वाहन के निकलने के लिए रास्ता बचा। कुछ समय पहले रसोईया गांव सागर रोड जुड़ा था, लेकिन कोर्ट के एक आदेश ने यहां एक तस्वीर बदल दी, जिससे लोग सरकारी रास्ता समझकर इस्तेमाल करते आ रहे थे, वो निजी भूमि निकली। कोर्ट के आदेश के बाद कब्जेदारों ने रास्ता बंद कर दिया, जिसके विरोध में कई आंदोलन हो चुके हैं। हल अब तक नहीं निकला। कलेक्टर के आदेश पर SDM ने स्टूडेंट को 2 दिन में समस्या के निराकरण का भरोसा भी दिलाया है। साइकिल नहीं मिल रही है हमको, 3-4 दिन से रोज जा रहे हैं, साइकिल नहीं दे रहे सर लोग। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है और वैकल्पिक मार्ग के साथ साथ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अदला बदली का प्रकरण करके वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया जाए, लेकिन लोगों की सहमति नहीं होने के कारण ये नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी अल्टरनेट रोड उपलब्ध है लोगों के लिए। तो चुनाव के नजदीक आते ही सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तेज हो गई है। आज चयनित शिक्षकों ने मुंडन करवाकर अपना विरोध जाहिर किया। दरअसल 11 साल बाद MP में 10 लाख बेरोजगारों ने साल 2022 में प्राथमिक शिक्षक परीक्षा दी। 1.25 लाख पद खाली होने के बावजूद चयनित 51,000 शिक्षकों की भर्ती अब तक नहीं हो सकी है। चयनित शिक्षक कह रहे हैं कि धूप में, बरसात में जब शिक्षक ही सड़कों पर आंदोलन करेगा तो देश का भविष्य क्या होगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। नाराज चयनित शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को अनपढ़ तक कह दिया। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं सर? उनसे विनती है हमारी कि सबको दिया कुछ हमारे लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा से ही सब कुछ होता है। हमारे बस यही मांग है कि प्रमोशन से, जो शिक्षा मंत्री जी ने बोला कि प्रमोशन से खाली पद होंगे उनको भरा जाए, रिटायरमेंट से पद खाली होंगे उनको भरा जाए, और जितने भी पद खाली है प्राथमिक शिक्षक में भी बहुत रिटायरमेंट और प्रमोशन से पद खाली हुए हैं। हमारी मांग ये कि उनको पदों को भरा जाए। अभी केंद्र सरकार ने अपने मध्य प्रदेश शासन को बताया है कि हम मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक 69,000 पद खाली हैं। फिर भी क्या शिक्षा मंत्री को ये समझ में नहीं आता है कि केंद्र में भी BJP की सरकार है, वो बोल रही है, तो अनसुनी क्यों कर रहे हैं? तो अब बात आज के दिन के सबसे बड़े सियासी खबर की।
आज लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत हुई। मणिपुर पर चर्चा के बहाने सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने फिर से कांग्रेस के परिवारवाद पर निशाना साधा और पलटवार किया। क्या हुआ आज दिन भर सदन में, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए। ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? खिलाफ आरोप नहीं लगा सकते। सावरकर नहीं हूं मैं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते। जिस दिन से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, उस दिन से पूरा विपक्ष जिस मांग को लेकर सदन में चर्चा की मांग कर रहा था, आखिरकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ही सही उस पर बहस की शुरुआत हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपने अविश्वास प्रस्ताव पर 35 मिनट स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि पीएम मौन हो गए हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का मकसद पीएम के इसी मौन को तोड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे। प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, 1 बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। कांग्रेस के आरोपों पर निशिकांत दुबे ने पलटवार किया और निशाने पर थे सोनिया गांधी और गांधी परिवार। क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। आज उन्होंने 2 भाषण और आरोप प्रत्यारोप से इतर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के दल के नेताओं को लेकर भी उत्सुक है। कांग्रेस मामले में पीएम मोदी का भाषण चाहती है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम सदन में बोलने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि मणिपुर मामले में उनकी डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है और सरकार अपनी भूल नहीं मानना चाहती। तो आज जब गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया तो बीजेपी ने भी हंगामा किया और निशिकांत दुबे ने तंज भरे लहजे में कहा कि हमें लगा था कि राहुल जी बोलेंगे, लेकिन गौरव जी बोल रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। कुल मिलाकर अब सरकार राहुल के बोलने का इंतजार कर रही है और विपक्ष पीएम के बोलने का। अविश्वास प्रस्ताव का अंजाम सबको पता है, लेकिन इस बहाने सरकार को घेरने का कोई मौका विपक्ष छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन पीएम मोदी के वाक कौशल से पूरा देश वाकिफ है। पीएम मोदी जब जब बोलते हैं, कांग्रेस और विपक्ष को उनके आरोपों से पिंड छुड़ाना पड़ता है। तो कुल जमा जोड़ ये कि अब सबको इंतजार है पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषण का, तो संभवतः कल यानी 9 अगस्त या 10 अगस्त को हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।